कल्पतरू संस्थान से। आज यहाँ कंसुआ के भगवान शिव के मंदिर में है, जो कोटाम के लगभग 7 किलोमीटर दूर पड़ता है। और यहाँ पे लगभग 1300 साल पुराना भगवान शिव का मंदिर है। और आज हम इसके बारे में, पंडित जी हैं हमारे साथ। नमस्कार पंडित जी। तो आपसे जानना चाहेंगे इसके बारे में। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं श्यामगिरी गोस्वामी, कंसुआ धाम, कोटा, राजस्थान। जी, तो ये किस शासक ने यहाँ पे इसका निर्माण करवाया था? निर्माण तो ये मौर्य काल का है। मौर्य कालीन? हाँ, मौर्य कालीन का प्रमाण है, जो ये शिलालेख में प्रमाणित है। मूल रूप में आप अगर जाना चाहोगे तो इस मंदिर की जो मूल स्थिति ये रही कि ये कर्ण ऋषि का आश्रम रहा। अच्छा, ऋषि जो कर्ण ऋषि उनका आश्रम रहा था। अच्छा। इस आश्रम में जो मेनका विश्वामित्र के द्वारा एक पुत्री का जन्म हुआ था, उसका नाम था शकुंतला। अच्छा। तो वो शकुंतला इसी आश्रम में पली और बड़ी हुई थी। अच्छा, शकुंतला यहाँ पली बड़ी? हाँ, बड़ी हुई थी। और इसी आश्रम में ऋषि जो कर्ण ऋषि की अनुपस्थिति में जब राजा दुष्यंत आए थे, तो उन्होंने ईश्वर को साक्षी मानकर उनसे गंधर्व विवाह किया था। अच्छा। और जो ईश्वर को साक्षी मान के जो विवाह किया था उसको गंधर्व विवाह कहा जाता है। बिल्कुल। और इसी स्थिति में फिर उनको जाने के बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम भरत था, और उस भरत के नाम से इस देश का नाम भारत आज भी जाना जाता है। कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है कि भारत का नाम जो भरत पर पड़ा है, वो इस मंदिर का भी एक यहाँ पे एक पहचान है, कह सकते हैं। और भरत जो कहते हैं ना, भारत के भरत खेलते शेरों की संतान थे, वो यही परिसर है, यही पूरा जंगल था, यही जंगल में वो खेले पले बड़े थे। जी जी। तो ये जो पीछे हम देख पा रहे हैं, ये भी उसी वक्त का है? जी नहीं, ये मौर्य काल में बाद में ये कर्ण का आश्रम की जो परिभाषा होती है ना, एक आश्रम वो होता है जो मिट्टी का होता है, घास फूस होती है, गुरुकुल पद्धति। आश्रम की बात कर रहा हूँ सिर्फ मात्र। रही बात जो आप मंदिर शिवालय की जो बात करते हैं, ये मौर्य काल में राजा धोल के अधीन था, तो उन्होंने ये शिवालय को निर्माण करवाया था। तो हाँ बिल्कुल, राजा धोल था, राजा धोल कालीन है। हाँ बिल्कुल। तो उसका प्रमाण जो मंदिर की दाई प्रतिमा है, उसके अंदर बिल्कुल शिलालेख आज भी प्रमाणित है। तो तब का ये समथिंग 738 में, इसका मतलब 1300 350 1300 साल पुराना ये मंदिर है। बिल्कुल। तो ये कौन से पत्थर से इसका निर्माण हुआ है? ये जो पत्थर है वो हकीकत ये है कि ये जो मंदिर का ही निर्माण है, पूरा परिसर ही अपने आप में एक अलग ही महत्व रखता है। अगर जो मंदिर एएसआई के अधीन होते हैं, जो भारतीय पुरातत्व विभाग होते हैं, वो अपने आप में ही एक विशेष मंदिर होते हैं। हाँ। जो कि जैसे लाल किला, ताजमहल वगैरह होता है। हाँ। तो वही एएसआई की ये पूरा परिसर उनके अधीन ही है। ये उन्हीं के अनुसार पूरी बिल्डिंग का पूरा सौरा देखा जाता है, उन्हीं के अनुसार। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत ये संरक्षित है, और इसलिए इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। जो शिव जी का धूणा लिखा हुआ है, इसका क्या इतिहास है? जो भोलेनाथ होते हैं, वो तो भोलेनाथ ही होते हैं जी। संसार सागर में जितनी भी चीजों को समाज ने, परिवार ने, जिनको भी उनको तिरस्कृत किया है जी, इसका तिरस्कार कर दिया समाज ने, परिवार ने, वो भोलेनाथ की शरण में आ जाता है। अब वो आप किस प्रकार आंकड़े को ले लो, तोरे को ले लो, आप सर्प को ले लो, जिंद को ले लो, भूत को ले लो, मतलब जो मनुष्य जिनको बुरा मानता है, वो सब भगवान शिव की शरण में आ जाते हैं। वो आप और तो नहीं मानो तो जैसे बोलते हैं बैंगन। हाँ। आज ये लोग अपनी सामान्य भाषा में बैंगन कहते हैं, लेकिन हकीकत में इसका नाम बेगुन था, मतलब इसमें गुण नहीं है। बेगुन? हाँ, बेगुन। इसको हाँ, इसका कोई गुण नहीं है। हाँ। तो इसको भी ये पद्धति आज भी बहुत से लोग जिनके दांत वाद खा कर हो जाते हैं, वो लोग उसी थी लीवर 1 किलो 1.25 किलो 5 किलो ला के भोलेनाथ के चढ़ा देते और ठीक हो जाते हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। और भी हम ये देख पा रहे हैं कि काफी यहाँ पे शिवलिंग स्थापित है। इनका है ये यहाँ पर भोलेनाथ के शरण में हमारे यहाँ क्या जो पितृ जो समस्या होती है पितरों की, जो बहुत भारी मात्रा में है, हर घरों में है, हर मतलब बहुत ज़्यादा रूप में है। वो लोग जो इतने भी जिन भूत ऊत वगैरह जो होते हैं, जिसे बोलते हैं पितृ समस्या, हाँ, वो पितृ समस्या का निवारण के लिए कि जो 14 होती है, हाँ, उस 14 को ये लोग सब अपने देवताओं को लेके यहाँ भोलेनाथ की शरण में उन साक्षी के रूप में उनको प्रणाम करने लाते हैं। और ये जो धूना जो आपके पीछे जो लगा हुआ है, ये 14 अमावस्या को दिन भर चलता है। अच्छा। इनका जो उनको पितरा की जो हविष्य होती है, उनका भोजन होता है, जो अपने ऋषि काल के समय पे जो हवन में अपन डाला करते थे, और वो देवताओं को प्राप्त होती थी, और देवताओं को काफी बल मिलता था। वो
राक्षसों से लड़ सकते थे। अच्छा। राक्षसों की उनकी लॉजिक ये थी कि वो नहीं चाहते थे हवन होगा तो उनकी शक्ति बढ़ेगी। हाँ, हाँ। तो ऐसी स्थिति में ये जो धून है जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं वो धून है, ये धून है। इनके अंदर पितरों के लिए नारियल और घी अभी जो भी 14 जो निकली है सोमवार की सोमवती अमावस्या के रूप में, उस सोमवती को पूरे काफी दोनों दिन भर और अमावस्या को चलता है। उन पितरों के लिए यहाँ पर घी और नारियल गोगल वगैरह इत्यादि इसमें डाला जाता है ताकि वो उनके जो परिवार के जो पित्र हैं उनको वो उसमें आहार के रूप में उनको मिल सके, ताकि उनको शांति मिले, वो भी शांत रहे और परिवार के अंदर शांति बने। और ये जो इतने शिवलिंग है इनकी स्थापना किसने की? इनकी क्या है, हमारे जो एक समाज दशनाम गौतम समाज से हैं जी। और हमारे जो पूर्वजों की जो यहाँ से वो पूजा पद्धति चली आ रही है। और यहाँ पर जो भी संत महात्मा रहा करता था वो जैसे भी उनकी इच्छा के अनुसार हमारे मिट्टी दाग, मिट्टी दाग। हाँ दाग वैसे 4 प्रकार के होते हैं। हाँ। ये जो मिट्टी दाग कहलाता है, उस संत के जो 100 वर्ष पूरे होते थे उसमें यही समाधि देके उसकी की स्थापना करके अच्छा। यही जब से आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है तब से फिर ये बंद हो गए। मैंने इसमें पढ़ा अभी विकिपीडिया पे कि इसमें ये जो जितने भी शिवलिंग यहाँ पे दिख रहे हैं वो जिस तरह का यहाँ पे जिन शासकों का यहाँ शासन रहा उन्होंने अपने अपने समय में भगवान शिव को समर्पित किए। यहाँ महंत जो संत थे जो उन्हीं की ही संतों की समाधियाँ हैं। ये समाधियाँ बिल्कुल संतों की जो हमारे पूर्वज जो थे ऊपर शिवलिंग है। बिल्कुल ऊपर शिवलिंग स्थापित कर देते हैं। जैसे मेरे पिताजी थे, दादाजी थे, परदादा जी थे, उनकी समाधियाँ आज भी यहाँ पर परिसर में है। और क्या यहाँ जो सूर्य है उसकी पहली किरण यहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति तक? बिल्कुल, आप प्रैक्टिकल कर लीजिए। ये शिवालय है जी, वो शिव जी है और ये ईस्ट दिशा है जी। मेरे पास वीडियो में आपको उसको प्रैक्टिकल बिल्कुल वीडियो बता दूंगा। वैसे आप जनरली चाहो तो ये जो सामने जो ये सूर्य दिशा है जी, ये पूर्व में दिशा होती है, ये उस सामने जो आप ध्वज देख रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल, उस ध्वज से सीधा सूर्य उदय होता है। ये चारों जो स्तंभ है ना, इन स्तंभों के बीच में सूर्य नारायण निकलते हुए सीधे शिवलिंग पे जी। मतलब ये कितनी एक आश्चर्यजनक बात है कि सूर्य की पहली किरण भगवान शिव को समर्पित होती है। ये इतना पराक्रमी मंदिर है। और जैसे मैंने ये भी पढ़ा कि यहाँ पे पहला ऐसा ये मंदिर है जो चतुर्मुख वाला शिवलिंग है जो कि आपके इस परिसर के उस पार वो स्थापित है, जो अपने आप में बिल्कुल चतुर्मुखी तो है, लेकिन हकीकत में चतुर्मुखी में पंचमुखी होता है। जो ऊपर का जो भाग होता है उसको ऊर्ध्वामुखी बोलते हैं। ऊर्ध्वामुखी, चाहे तो आप 5 हो। हाँ बिल्कुल, चाहे तो आप देखिए ये है, ये अपना पंचमुखी जो शिवलिंग है। पंचमुखी है। चार तो ये एक दूसरे से विपरीत, बिल्कुल इनकी जो भाव की जो चेहरे की फेस की जो मुद्रा है ना, बिल्कुल आप आराम से देख सकते हैं। सबकी चेहरों की मुद्रा बिल्कुल सबकी, चारों दिखा दीजिए इसको, मुद्रा बिल्कुल सबकी अलग अलग भी अवस्था में है। अच्छा, तो 4 तो ये है बिल्कुल अलग है सच में। हाँ, मुद्रा बिल्कुल चेहरे की मुद्रा बिल्कुल विपरीत है। एक कोई साधना में है, कहीं बिल्कुल कहीं रौद्र रूप है, बिल्कुल वही कहीं बहुत ही शांत है। सच में ये बहुत ही अद्भुत आपने जानकारी दी। 4 मुख है, ये ऊपर जो पंचमुखी इसलिए मानते हैं, इनके चेहरे को ऊर्ध्वामुखी बोलते हैं। ऊर्ध्वामुखी है मतलब जैसे प्रकार आप प्रैक्टिकली जैसे मोमबत्ती को जला लीजिए, उस मोमबत्ती को जलाने के बाद आप उसको चाहे यूं कर दीजिए चाहे यूं कर दीजिए, उसकी लो हमेशा ऊपर ही रहे। हाँ बिल्कुल सही कहा है ना, तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वागामी। तो ये जो 5वां मुख है हम इसको ऊर्ध्वागामी बोलते हैं। ये ऊपर यहाँ पे आकर्षित होकर ऊपर खींचती है। यहाँ ये जो बेल पत्र भी लगा है, यहाँ पे काफी पुराना है। ये बहुत हमारे पूर्वजों के समय का लगाया गया थे। 2 पेड़ थे, एक तो निष्ठा हो गया, काफी उसके पुराना था। अब ये बचा है, बाकी बेल पत्र ऊपर भी काफी 10-12 पेड़ लगा भी रखे, ताकि भविष्य में हमारे जाने के बाद बच्चे या जो सिर्फ भक्त है भोलेनाथ के, वो उनको बेल पत्र चढ़ाए। ये सच में मैं देख पा रही हूँ कि सूर्य की सीधी किरण यहाँ एकदम सीधी यहाँ इन 4 स्तंभों से गुजर के जाती होगी। एकदम सही कहा आपने। हमें लगता है कि जो जानकारियाँ विकिपीडिया पे हो क्या पता, पर अभी यहाँ देख के तो प्रमाणित हो गया कि सच में भगवान सूर्य को मेरे पास वीडियो भी है,
अगर आपको चाहेंगे तो मैं जी वीडियो जी, भी जरूर दिखाऊंगा। आपसे लेंगे वीडियो। और ये जो शिलालेख प्राप्त हुआ है उसकी भाषा क्या है? इसी कुटिला लिपि है जो मौर्य काल के समय मैंने बताया आपको, जी संबंध 738 का जो मौर्य काल के है, जो ये मदीनाधीन रहा है, इस हाड़ोती के अंदर छोटा बूंदी 12 झालावाड़ के जी अंदर जी। मौर्य काल का ये एक प्रथम मंदिर है जो यहाँ पर स्थापित है। तो क्या तिथि युक्त है, तिथि का उल्लेख है? नहीं, ऐसा कुछ पहली बात तो जो कुटिला जो लिपि भाषा है ना, उसको समझ पाने टिपिकल है। टिपिकल है, तो हाँ, किसी ने बिल्कुल। पढ़ा है अभी ये तक? भारत प्रकृति विभाग का जो सर्वे ऑफ इंडिया है, जी जी। इनके द्वारा वो भेजी गई है, उसका ट्रांजिशन जैसे उनके हिसाब से आता है। ट्रांसलेशन? बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बताइए। अच्छा, अभी हम नहीं तो ये है। प्रमाणित कर सकते हैं, ये जो कुटिला लिपि है ये भाषा शैली है, आप अच्छा। सर्च कर लीजिए। मुंह से कहने वाली बात है, प्रैक्टिकल वाली बात है। जी जी। आप उसको देख के प्रमाणित हो सकता है कि ये भाषा कुटिला लिपि ओके। है और ये मुगल काल। आपसे ये जानना चाह रही थी मैं, कितने टूरिस्ट यहाँ आते हैं और कहाँ से आते हैं? एक्चुअली क्या है कि देखो, टूरिस्ट की तो स्थिति ये है कि इसको उस हिसाब से हाईलाइट किया ही नहीं गया टूरिस्ट के साथ। अंडररेटेड है। बिल्कुल। दूसरी बात जो कि टूरिस्ट ऑलरेडी ये उसमें है, ASI के अधीन अंदर है। हाँ। ऐसा नहीं कि नहीं आते, यहाँ पर ब्रिटेन से आते हैं, इंग्लैंड से आते जी। हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, ऐसे व्यक्ति आते हैं जो कर्ण ऋषि के वंशज हैं। अच्छा, वो भी मेरे खुद को रिसर्च के लिए? हाँ, रिसर्च के लिए। उनको जब जैसे क्या पता लगा ना कि हम उस वंश से हैं, जी। तो उस वंश से रिसर्च करके यहाँ पर टूरिस्ट संपर्क करके बिल्कुल। और आप जैसे लोगों को साथ लेके यहाँ आते हैं और जी। उपस्थित करते हैं। पंडित जी का हम कर्ण ऋषि के आश्रम से ही हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, अच्छा। इतना ही मेरे को पता है। तो वो यहाँ प्रणाम करके अपने शैली को बड़ो भाव विभोर अवस्था में, वो बड़ी मैंने फीलिंग देखी उनकी, जी। वो अपने आप को बहुत अच्छा गौरवान्वित महसूस कर बिल्कुल रहे थे। बिल्कुल करते हैं। तो जैसे हाँ। कभी अपनी कहीं कोई जन्मस्थली खो जाए फिर वापस प्राप्त होती है ना, तो उसकी अलग ही फीलिंग होती है। बिल्कुल। तो मैं ये चाहूँगी कि आपने जितनी भी जानकारी हमें ये दी है उसके माध्यम से हमारे जितने भी कल्तुर संस्थान के माध्यम से हम ये पूरे भारत वर्ष में ये जानकारी इसकी पहुंची कि इतना महत्वपूर्ण मंदिर है जो काफ़ी अंडररेटेड है। तो इस पे यहाँ पे लोग आए और इसका जो महत्व है वो जाने। जब हम उतरे थे तो यहाँ पे जल का कुंड भी बना हुआ है बड़ा। जल का कुंड तो अब बना हुआ है। जी। हकीकत में तो ये मैं आपको बताऊं, जो मैंने शुरू में आपको कहा था कि जो राजा दुष्यंत आए थे ना, जी। वो अपनी मुद्रिका देके गए थे हाँ जी। शकुंतला को। जी जी। तो ये कुंड नहीं था, एक समय में एक मलिनी नाम की एक नदी थी। मलिनी नाम की नदी थी जो विलुप्त हो चुकी है। विलुप्त हो चुकी है। ये पूर्व दिशा में बहती थी। जी जी। और जहाँ जहाँ भी कोई जो देवालय होते हैं, प्राचीन जितने भी शिवालय होते हैं या ऐसा, वो अधिकतर पूर्व दिशा में ही बहा करते हैं। अच्छा। तो ये जो यहाँ की दर्शन स्थली है, ये प्रमाण है, ये पूर्व दिशा में मलिनी नदी नाम से थी। और इसी नदी में राजा दुष्यंत के द्वारा दी गई जो मुद्रिका थी, जी, जी। वो इसी नदी में खो गई थी। अच्छा। और उसी कारण से वो जब शकुंतला अपने पुत्र को लेके गई जी। तो वो उनको पहचान नहीं पाए। हाँ हाँ, जब वो मुद्रिका दिखाई तो तब जाके वो मुद्रिका, वो पहचाना क्या है, जो मछुआरे को जो मछली पकड़ी ना, हाँ। तो मछली जो राज मुद्रिका थी वो, तो फिर जब वो वहाँ पहुंची तब वो राजा दुष्यंत को याद आई, तो वो उसको शकुंतला को और अपने बर पुत्र को लेने आए। लेके वापस। तो हम ये मानते हैं कि जैसे हम सरस्वती के आज बात जो करते हैं। बाहर जो जल का कुंड है, जो उसका नाम अब कुंड है, हाँ। लेकिन कुंड की भी अपने आप में इतना बड़ा महत्व है कि वैसे तो हमारे यहाँ कई तीर्थ स्थान है, दाड़ देवी है, जी जी रंगबाड़ी है, नहीं का हमारे यहाँ बूंदी में कमाल जी करके है। जी। तो वो वहाँ की स्थिति है कि इस वक्त आज समय में आपको जल का इतना अभाव मिलेगा अच्छा। कि वहाँ शायद आपको एक लोटा या बैठ के लाने का भी जल पानी अवेलेबल है। लेकिन भोलेनाथ की इतनी असीम कृपा है हमारे जी। यहाँ, आप देखते खूब बच्चे खूब नहाते हैं, खूब भरा हुआ कुंड ये है। भरा हुआ ही रहता बिल्कुल है। प्राकृतिक जो है अभी पूरे 12 महीने भरा रहता है। अच्छा। और इसकी परंपरा ये भी रही है कि जो 14 अमावस्या को जितने भी लोग आते हैं वो उस पितरों को स्नान कराते हैं, जी। वो भी स्नान करते हैं। जी। और जिनके खुद को जैसे दांत खाद वगैरह जैसे मत वगैरह की जो बीमारी होती तो है, इस कुंड वो में भी नहाने से स्नान ठीक के होती बाद है। 7 बार में उससे मुक्त हो जाते हैं। तो जैसे सरस्वती जो नदी है वो विलुप्त हो चुकी है, आपने भी पढ़ा होगा। बिल्कुल। तो उसकी भी खोज अभी हमारे भारतीय जो वैज्ञानिक है वो कर रहे हैं। और आप जो नलिनी है, तो हमने मलिनी ये हमने हमारे लिए एक नई जानकारी है कि हमने कभी नहीं पढ़ा कि यहाँ कभी प्राचीन काल में बहती थी और अब वो एक कुंड के रूप में है। बिल्कुल। लेकिन अच्छी बात ये है कि वो ये हमेशा पानी से 12 महीने भरा पानी रहता रहता है। तो ये मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपने ये उस ड्रम में क्या रखा हुआ है? ये जो पशु पक्षी के लिए, कबूतर के लिए जो यहाँ दाना आता है,
अच्छा। अब काफी स्टॉक हो जाता है। हाँ। अगर वो या तो फिर बरसात गिर गया तो गीला तो खराब हो जाता है, हाँ। तो वो वेस्टेज चला जाता है, तो उसको एक्स्ट्रा हो जाता है, उसका हम स्टॉक यहाँ उसमें करते ये हैं। बहुत अब अच्छा है। ऐसी स्थिति में जब उन पर दाना नहीं नहीं हो होता तो तो इससे हम लेके उसमें आप- स्टॉक में निकाल के हाँ, हम ही नहीं रख ये- सकते, इसमें कोई लॉक सिस्टम नहीं, बिल्कुल ढक रखा है। कोई कोई भी भी डाल आए देता है। सब फ्री स्वतंत्रता है, खूब लाए खूब चढ़ाए और खुद मैंने कबूतर को ये अपने- बहुत अच्छा बताया आप। देख के बहुत अच्छा लगा कि हमारा जो कल्पतरू संस्थान है वो भी परिंदों पक्षियों के लिए परिंदे अभियान चलाता है। उसके तहत हम भी जगह जगह जाके परिंदे लगाते हैं। तो हमने देखा कि आपने भी यहाँ पे जैसे पक्षियों के लिए चुगा की व्यवस्था कर रखी है, पानी की कर रखी है, और ये जगह जगह आपने जैसे रखे हुए हैं। तो और पेड़ों को भी आपने संरक्षित कर रखा है। ये इतना बड़ा बिल मतलब हम देख पा रहे हैं। तो इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगी अब आपके साथ दर्शन कर लिए जाएगा। ये पूरब दिशा है जी ये, जैसे कि लोग बाग सूर्य को जल चढ़ाते हैं ना, जी। तो बिल्कुल वो इस पे चढ़ाते हैं ताकि वो चंद्र और सूरज पे भी स्नान कराया जा सके। अच्छा, बिल्कुल। हाँ वापस बता। ये क्या है यहाँ पे? ये चंद्र और सूर्य का बिल्कुल चिन्ह है। चंद्र सूर्य। हाँ, बिल्कुल ऊपर का चंद्रमा, नीचे सूर्य देवता है, तो यहाँ जिनको पे- पूर्व दिशा में जल चढ़ाए उनको तो किया जा सकता है। यहाँ खड़े हो गए आराम अच्छा। से उसको जल चढ़ा दे, तो सूर्य देव को मानसिक रूप से अच्छा ये अपने शिव की आराधना करते हुए प्रतीक है। जी ये अपने बहुत दुर्लभ है। जी सिर से अभी ये लक्ष्मी जी बैठी हुई है, भगवान जी लेटे हुए हैं, बिल्कुल ये जितने भी गण हैं दोनों तरफ से जी। मैं बताऊँ आपको। इससे भी एक विशेष बात बताऊँ आपको। जी। ये जो आप इधर देखेंगे हाँ ये कल के अवतार का प्रमाण आपको बड़ी मुश्किल से कहीं पर मिलेगा। बताओ आप कल के कल के अवतार का देख लीजिए आप, अच्छा। तलवार लेके घोड़ा है, हाँ। बिल्कुल इसको ये आपको बड़ी मुश्किल से कहीं कल के अवतार की क्या आने वाले जो कलयुग में जो जी, अवतार जी, जो लेने वाले हैं ना, वो जी, किस बिल्कुल। रूप में, ये एक तलवार है, ये घोड़ा है, भगवान जो विष्णु है उनके हाँ। 10 अवतार माने जाते हैं। तो 10वां अवतार कल की है। हाँ ये कल उसको उसकी जो प्रतिलिपि है ना, जी। वो देख लो, ये प्रमाणित है। तो इसमें इनकी पहचान कैसे है कि ये कल की? तलवार लगी है, घोड़ा जो अभी बताया जाता है ना कि इस रूप में आएंगे वो, तो जैसे घोड़ा होगा तलवार होगा वो सब इसको कर। अच्छा, तो धन्यवाद। अब आपके साथ दर्शन करना चाहेंगे। पूरी तरीके से आप चाहो तो इस शिवलिंग से आप इसमें तो पूर्व की दिशा की जो सूर्य की किरणें हैं उसकी अनुभूति कर सकते हो कि पंडित जी ने जितना बोला है। ठीक है, अब आप बैठे हुए हैं तो हम अपने गणपति जी महाराज जी ये युगल परिचय करा देता हूँ। जी, जी, बिल्कुल। उनकी पहली पत्नी जो पुत्र शटानंद, विशेष मूर्ति आपको देख रही हाँ, थी, छोटी सी हाँ, है जो भी है, जी। लेकिन आपने इस परिवार ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति अपने आप में आपने एक नागेंद्र जो पुत्री के रूप में इनके भगवान शिव के परिवार हाँ उनकी पुत्री है। उनकी मेन जो मूर्ति है अपने शंकर और पार्वती, ये है कि ये इस मंदिर एक आप ये देख है। सकते हैं, हाँ एक ये है, बिल्कुल। एक वो अंदर नंदी है जिस नंदी पे शंकर और पार्वती विराजमान है। अच्छा, वो हमें वस्त्रों से हाँ ढके हुए हैं, नंदी है, अच्छा। नंदी के ऊपर वो पार्वती जी शंकर भगवान विराजमान। जनरली क्या होता है कि भगवान शिवलिंग जहाँ है वहाँ ये नंदी का होता ही है, लेकिन आप बता रहे हैं कि 3 है यहाँ। बिल्कुल, जी। वो वस्त्रों से ढके हुए हैं। अब उनकी जो भाव मुद्रिका है ना, जी वो इतनी मतलब भावपूर्वक है कि इस तरह की कोई प्रतिमा शायद आपको अपने भारत देश में कहीं मिले। तो ऐसा क्या है उस प्रतिमा में? वो
वो दोनों नंदी पे बैठे हैं और शंकर भगवान ने अपनी इस जगह पे माता पार्वती को बिठा रखा है। अच्छा, ये मतलब युगल रूप में है। बिल्कुल बिल्कुल सही। वो नंदी पे बैठ के उन्होंने अपनी जगह पे माता को बिठा रखा है। इसके अलावा विशेष बात ये है कि आप उधर जाओ, जाके देख सकते हो कि वो जो माता पार्वती है ना, उनके जो नेत्र हैं शंकर भगवान के नेत्रों में देख रहे हैं। बिल्कुल, मतलब प्रेम का प्रतीक कह सकते हैं। बिल्कुल वो एक दूसरे को निहार रहे हैं। वो नेत्र वहां जा रहे हैं। जी जी। शंकर भगवान जा रहे हैं, परंतु शंकर भगवान है वो उधर नहीं देख रहे हैं। अच्छा, ये मान के चलना आप। बिल्कुल। आप उसको आप देखना तो शंकर भगवान उनकी जो गर्दन है ना, आप देखना हल्की सी यूं है, उसका प्रैक्टिकल बता दो आप। ये बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ ना, आप उसको ऐसे कीजिए। बस ये मैंने सिर रख दिया जी, और ये शिवलिंग को देखा और कुछ भी नहीं करना है आपको। ये गर्दन ना, गर्दन इस गर्दन को हिला देना, ऐसे कर देना, वो आपको आपका सारा जवाब मिल जाएगा। प्रैक्टिकल कर लीजिए। झुकना है, बिल्कुल प्रणाम करना है आपको। हाँ। ये नहीं, इस एक हाथ यहाँ रखो, एक हाथ वहाँ रखो, हाँ। यहाँ मस्तक को यहाँ आगे। शिवलिंग को देखो, शिवलिंग को देखो, नहीं गलत जगह, पहले शिवलिंग को देखो आप इस गर्दन को इधर ऊपर कर दो, ऊपर। हाँ, वहां से भगवान के नेत्रों में। ये तो अपनी तरफ देख रहे हैं। नहीं, यहाँ देख रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब वो बात को समझो, वो साकार है, ये निराकार है। अच्छा, आप इसकी परिभाषा को नहीं समझ पा रहे। ये जो शिव शक्ति है ना, ये तो निराकार है। अच्छा, वो साकार है। ये निराकार, हाँ, वो साकार है जी। अपन ये बोलते हैं इंग्लिश में, ऐसे जो बोलते हैं ना, हाँ, ऐसे उसी का लिख सकते हैं जो साकार रूप में हो। जी जी। जैसे आपके बारे में, आप मेरे बारे में। मैं समझती हूँ साकार निराकार हमारे। हाँ सर, तो ये निराकार है। इसका कोई वो उनको, वो इनको। कमाल की बात है कि माता जो पार्वती जी हैं भगवान शिव की तरफ देख रही है और भगवान शिव यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये शिवलिंग और ये सर्प भी बना हुआ है। बिल्कुल, शिवलिंग का जो बना हुआ है, ये मातेश्वरी का जो है वो सारा मतलब शंकर और जो पार्वती है वो अपने आप में साकार है। अगर निराकार में कोई है तो वो सिर्फ शिव है। निराकार भगवान शिव जो फॉर्मलेस और जिसे कहते हैं शेपलेस जो माने जाते हैं, वो निराकार भगवान शिव है। पहले थे, अभी भी हैं, बाद में भी रहेंगे। इनका कई विरोध शिवलिंग का आपको पता हो, जब ब्रह्मा का, विष्णु का का काफी विवाद हुआ ना, तो शिवलिंग ही अपने आप में प्रकट हुआ और उन्होंने प्रमाण किया, इनका भ्रम दूर किया कि तुमसे बड़ा भी कोई और है। क्या बात है, बहुत महत्वपूर्ण आपने हमारे साथ जानकारियां साझा की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक ठीक, थैंक यू। सरस्वती नदी विलुप्त हुई, ये तो हम सब जानते हैं और अखबारों में पढ़ते हैं और एक वो रिसर्च का सब्जेक्ट है। लेकिन ये जो मलिनी नदी है, जैसा पंडित जी ने हमें बताया, वो विलुप्त हो गई थी और अब ये कुंड के रूप में बची। उसमें आप देख सकते हैं कितना प्लास्टिक पोल्यूशन यहाँ पे पूरा भरा पड़ा है। इस बार जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसकी थीम भी द एंडिंग द प्लास्टिक पोल्यूशन रखा गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो प्लास्टिक की भरमार है। यहाँ पे सारे टूरिस्ट आते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी तरह का प्लास्टिक कचरा ना फैलाए, ताकि ये जो जलमार्ग है वो रुद्ध नहीं हो। और जब बारिश का सीजन आने वाला है तो नदी नाले बहते रहने चाहिए। आशा है कि आपको ये भगवान शिव का जो प्राचीन मंदिर है उसके बारे में जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी और खुद के भारतीय होने का गौरव भी महसूस हुआ होगा।
संस्थान से हूँ और हमने यहाँ पे ये जो प्राचीन भगवान शिव का मंदिर वहाँ विजिट की थी। तो आपके बारे में आपका पहले परिचय जानना चाहेंगे और क्या अपील आप करना चाहेंगे इस कुंड के लिए? मैं कंजर्वेशन असिस्टेंट की पोस्ट पर यहाँ पे तैनात हूँ, एएसआई के कोटा सब सर्किल। जी जी ये राजस्थान का सर्किल जयपुर में है जी और ये सब सर्किल कोटा है। जी सर। यहाँ पे मैं तैनात हूँ जी। और ये हमारे एएसआई के अंडर में आता है ये मंदिर। सर प्रोटेक्टेड है एएसआई जी, एएसआई के अंदर प्रोटेक्टेड है। इस पर्यावरण दिवस की थीम भी द एंडिंग द प्लास्टिक पॉल्यूशन है। तो यहाँ पे प्लास्टिक बहुत ज़्यादा है, जो अभी जैसे बारिश आएगी तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा फ्लो। तो अनडिस्टर्ब फ्लो के लिए भी ज़रूरी है कि यहाँ इतना प्लास्टिक ये जो है टूरिस्ट ऐसे तो इसकी सफाई होती रहती है। हाँ, पर वो ये है कि गलत तो है ही, प्लास्टिक डालना तो गलत है ही। ये ऊपर की आपका कॉलोनी है। अच्छा अच्छा ऊपर का पानी भी ओवरफ्लो जो आता है बारिश का वो ऊपर से आता है। अच्छा जितनी भी गंदगी पॉलीथीन या जो भी आएगी पूरा भर जाता है। अच्छा। ये तो थोड़ा काफी गहरा था। नीचे बना हुआ है इसलिए भी। मैं तो अभी थोड़े दिन पहले आया हूँ, बारिश जब में से तो आया हूँ तो बारिश आएगी। जेसीबी से तोड़ा गया था प्रशासन द्वारा। अच्छा क्योंकि अगर इधर रोकेंगे ना हम उधर लोग, बस्ती है तो वो। पूरी बस्ती में पानी भर जाएगा। तो ये पानी जो गंदगी जो आपको दिख रही है ना, ये बहती है निकल जाए, अच्छा ऐसा है। ऐसा है ये। लेकिन अभी जो पड़ा है वो थोड़ा सा वो तो पानी कम पानी है, कम है इसलिए इसमें। उस वजह से वो रुकी हुई है। हम भी चाहते हैं, हम भी कई बार सफाई कराते हैं। यूआईटी के जो वो ये जो यहाँ का पार्षद है उनको भी हम कई बार बोलते अच्छा हैं, अच्छा पर अब वो ज़्यादा लोग एरिया काफ़ी उनके है, सफाई वाले कम है, तो इसलिए प्रॉपर हम भी ज़्यादा वो नहीं कर पाते। बाकी Thank करते हैं कभी कभी समय समय। थैंक यू सर। अभी भगवान शिव का जो मंदिर देखने के बाद हम यहाँ कुंड की तरफ आए थे। मुझे यहाँ पे एक युवा मिले यहाँ पे, तो इनसे जानना चाहेंगे। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल पंडित है। निखिल पंडित। हाँ, तो निखिल आप हमें ये बताइए कि ये कुंड कितना गहरा होगा? ये कभी खाली नहीं होता है। अच्छा क्या इसमें हर साल एक बच्चा मरेगा, हर साल एक हत्या लेता है ये। अच्छा प्रेम नगर का पूरा कचरा डोली तोड़ने के कारण इधर से आता है। मेरे पास पूरी वीडियो है, मैं आपके डाल सकता हूँ। अच्छा। हाँ, ये पीछे बस्ती नहीं थी पहले। अभी ये जैसे तो पार्षद बने, जैसे कुछ हुआ तो पार्षदों ने रोड बना दी, वो यहाँ पे ढेर भी लगा हुआ हाँ। पूरा प्लास्टिक का। पूरा वो रेवड़ी बन रही ना सामने मंदिर हाँ। का, वो रेवड़ी बन रही, मैं वीडियो भेजूंगा आपके। पूरे प्रेम नगर का कचरा इस डोली से तोड़ते हुए आता है। तो इससे तो फिर मुझे लगता है इसकी डेप्थ वगैरह ये उसकी वजह से भी तो कम हुई होगी, नीचे जम गया होगा वो। हाँ, जमा हुआ है ना। हर जमा साल हुआ। शिवरात्रि के दिन निकाला जाता है, मगर वैसी साफ सफाई नहीं होती जितना पैसा इसमें दिया जाता है। अच्छा। वैसी साफ सफाई नहीं है इसमें। तो इसमें आप किसकी कमी ज्यादा मानते हैं? जनता की जागरूकता में कमी है या प्रशासन की कमी है? प्रशासन की कमी है। प्रशासन की कमी है। हाँ। तो जनता को भी आप जागरूक करेंगे? प्लास्टिक जनता तो वगैरह- जागरूक है, जनता तो खुद आती है जब खाली होता है, कचरा उठा उठा के फेंकने आती है। अच्छा, तो ये जो भी प्रशासन अपना काम करता है मगर ध्यान नहीं देता है। अच्छा ध्यान जनता तो जैसे खाली होता है उनको लगता है शिवरात्रि रह रही, तो तो जनता मतलब खुद ही जो- तगारी लगा के पटकने लग जाती है। एएसआई के तहत ये भी संरक्षित है, ये कुंड भी उसका हिस्सा है। हाँ, कुंडी था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है हाँ। जो, उसके तहत वो मंदिर संरक्षित है। हाँ, वो शिवलिंग संरक्षित है, हमने हाँ। पहले देखा जिसपे 1008 छोटी शिवलिंग है। हाँ, तो ये भी संरक्षित है। हाँ। तो फिर तो ये उपेक्षा का शिकार ये भी है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण कुंड करना है। नहीं चाहता ना, कोई भी नहीं करना चाहता यहाँ पे। जो करेगा उसको बुरा बना दिया जाएगा, मतलब अच्छा उसको हटा दिया जाएगा कि ये संस्था नहीं है, 10 साल से कुछ भी नहीं हुआ। हम बोले तो इस संस्था को नकली बताया जाए कि कब्जा कर रखा है यहाँ पे। अच्छा। अगर मैं नहीं होता तो बहुत कुछ हो सकता है तो यहाँ पे। आप क्या करें, निखिल की एक स्टूडेंट की कुंडली स्टूडेंट की एक मंडली बना के आप लोग यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो 250 आदमियों की समिति है ना यहाँ तो। अच्छा। ये समिति तो है, ये समिति है हमारी 250 आने की। करने तंतो से- मानव सेवा कणों के मानव सेवा। मानव सेवा हाँ। संस्था। तो आप लोग मिलकर जब हमने आवाज उठाई तो हमारे से सारी नाराज हो गए। नाराज हो गए। ये पीछे क्या है? ये सरकारी स्कूल है मैडम, अच्छा, ये पूरा सरकारी स्कूल है मैडम। उसकी दीवार है। इसकी दीवार है, कचरा पॉलीथीन सब ये डाला। और जो भगवान शिव को जल चढ़ाया जाता है वो कहाँ से चढ़ाया जाता वो है? यहाँ से चढ़ाया जाता है मैडम, छोटे कुंड से। मगर ये जो है ना, ये कॉम्प्लेन से पास में है। अच्छा। शौचालय का पानी आता है पूरा मैडम। शौचालय का हाँ, पानी ये इसी में आ पूरा रहा है। शौचालय का पानी आ रहा है इसके और इसी अंदर, से शिवलिंग- और इसके ऊपर शिवलिंग पे जा रहा है। जो मेन जो अंदर मेन शिवलिंग पे जा रहा है। अच्छा, ये तो काफी गलत है कि, और ये पहले पीछे ये डोली बना दी गई है, मगर ये बच्चे वालों ने जैसे कब्जा करना चालू करा ना, अच्छा वैसे ये डोली तोड़ गई इन्होंने। इसकी वीडियो पड़ी है मेरे पास, सब कुछ पड़ा है। क्या ये पानी आ रहा है ना जहाँ से पाइप फूट रहा है कॉम्प्लेक्स का शौचालय का, वो हाँ, पानी का भी वीडियो है मेरे पास। अच्छा। ये पानी पूरा इसमें आ रहा है और यही शंकर भगवान के चढ़ने जा रहा है। और इसी में लोग नहा रहे हैं। हाँ, और इससे ये कह रहे हैं कि हम हिंदू है। कहाँ से हिंदू हो आप? हाँ, सही बात है। मैंने नहीं बोला इन्होंने। इधर पीछे क्या है? हैं? ये सरकारी स्कूल की डोली मैडम, ये वाला पूरे यहाँ तक सरकारी नहीं, स्कूल है। ये जो है ये तो ये मंदिर का हिस्सा है। मंदिर का हिस्सा है। हाँ।
तो प्लास्टिक का ढेर तो हमें बिल्कुल ये देखो दिख ही हाँ, ये मच्छी भी ले लो, ये सारी मच्छी पड़ी है। हाँ, ये मरी हुई मच्छी है, ये के अंदर ही बनाया जा रहा है, ये एवढी बनी हुई है, ये देखो, लेकिन क्या करते हैं। ये मंदिर के अंदर हाँ, ऊपर से डाला जाता है। और कोई भी कुछ हाँ, कर मैंने लेगा। ऑप्शन उठाया तो वो बात होगी। देखते हैं हमारे इस मुहिम से अगर आप यहाँ का कुछ अच्छा होता है तो बहुत बहुत धन्यवाद निखिल आपका।